सऊदी हुकूमत ने मुल्क की शाही खानदान के 3 अहम अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में सऊदी फरमारवा शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ भी शामिल हैं। तख्ता उलटने की मुबैना साजिश के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। ये गिरफ्तारियां जुम्मे के रोज अमल में लाई गई। चीन से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाले कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। चीन में मजीद 28 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 99 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। यूरोपीय मुल्क इटली में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 197 हो गई है, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 4,500 से ज्यादा है। ईरान में वायरस से मजीद 21 अफराद हलाक, महलकीन की तादाद पहुंची 145। मुतासरा अफराद की तादाद 5,800 से ज्यादा। कोरोना वायरस से ईरानी रुकन पार्लियामेंट फातिमा रहबर का इंतकाल। 56 साला फातिमा रहबर 2 रोज से थी जेर इलाज। जनूबी कोरिया कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर। जनूबी कोरिया में अब तक 44 अफराद हलाक, मुतासरीन की तादाद 7,000 के करीब। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 17 हो गई है। मुतासरा अफराद की तादाद 300 से ज्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिल पर लंगर अंदाज एक तफरीही बहरी जहाज में सवार 21 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अमेरिकी नायब सदर माइक पेनिस ने तस्दीक की कि गुज़िश्ता 2 जहाजों की तरह एक और जहाज का अमला और मुसाफिर वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर हुई 34। लद्दाख के 2 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए। तमिलनाडु में भी वायरस का 1 केस दर्ज। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अब तक इस बीमारी की तशखीस 92 ममालिक में की जा चुकी है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने अक़वामे आलमी के हुकूमतों से कहा है कि वो इस वबा को महदूद करने की कोशिशों को अवलीन तरजीह बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 9 मुख्तलिफ ममालिक नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, हिंदुस्तान, इटली, जर्मनी, चीन, जनूबी कोरिया और फ्रांस से दरख्वास्त की है कि वो आलमी इदारे के अमन दस्तों में अपने फौजियों की शमूलियत को फिलहाल रोक दे। इसकी बुनियादी वजह इन ममालिक में कोरोना वायरस की नई किस्म की फैलती वबा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जुम्मे को हुए कातिलाना हमले में हलाकतों की तादाद हुई 32, जख्मियों की तादाद 60 से ज्यादा। शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। अफगान शिया रहनुमा की याद में मुनक्किदा तकरीब में हुए हमले में चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला बाल बच गए थे। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद तालिबान अफगान हुकूमत पर कर सकते हैं कब्जा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीकी सदर ने कहा कि हम 20 सालों से अफगानिस्तान में हैं और उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन हम मजीद 20 साल तक वहां नहीं रह सकते। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। तुर्की और यूनान की सरहद पर तारकीन वतन और पुलिस के दरमियान कशीदगी में इजाफा। तारकीन वतन को पीछे ढकेलने के लिए यूनानी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यूनानी पुलिस की कार्रवाई के बाद यूनान की सरहद के करीब मौजूद हजारों तारकीन वतन मुश्तइल। तुर्क इलाके से भी यूनानी पुलिस को बनाया गया निशाना। इदलिब में शदीद लड़ाई की वजह से हजारों तारकीन वतन यूरोपीय यूनियनों की हदूद में दाखिल होने वाले कस्तानीज क्रॉसिंग को अबूर करने की कर रहे हैं कोशिश। इस गुजरगाह के इर्द गिर्द के सरहदी इलाके की निगरानी कर रहे यूनानी पुलिस और फौज। शाम के सूबे इदलिब में जंगबंदी पर अमल जारी है। तुर्की के रजब तय्यिब एर्दोगान हुकूमत का बयान। तुर्क हुकूमत के मुताबिक अभी तक मुतहर्रिफ फरीकीन ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। इस शुमाली शामी इलाके में गुज़िश्ता रोज से जंगबंदी का हुआ है आगाज।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए पाकिस्तानी ज़ायरीन की बिगड़ी तबीयत। कराची के रहने वाले अहमद नामी ज़ायर को सांस में तकलीफ लेने की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया दाखिल।